Good evening, all of you. See, so first of all, I welcome you all to Python Soft. Python Soft is a software training and development company. We are placed at Khandagiri Square, Bhubaneswar, and we are providing the various training and developments. Mainly, we are focusing on like yesterday the session was like full stack Java. We are focusing on the current technologies like full stack Java, full stack Python, data science, AI, machine learning, deep learning, generative AI, a lot of things are there we're providing. Our main aim is to provide industry oriented training so that we can fulfill the gap between the college level training and the industry, what industry requires. Because dear students, nowadays industry technology changing day by day. So old technologies are outdated and new technologies are being used. So if you are not updated on new technology, then you have no use because industry requires skilled people. Your skill matters. Skill has a lot of skill. If you have a right skill and current technology, what is used in industry, then definitely will place it on. Because ultimately the main aim right now of a student is to get a good job. But what kind of job you need? तो why a company will give you job? आपको एक कंपनी जॉब क्यों देगा? देखिए जॉब आपको कंपनी तभी देगा अगर आपके पास वो स्किल है। आप भी अगर कोई कंपनी करोगे, जो भी करोगे, अगर आप एम्प्लॉय रखोगे, तो आपका भी यही एजेंडा रहेगा कि जो लोग सीखे हैं, जो लोग को पता है टेक्नोलॉजी, तो हम उन्हीं को रखेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को ये सब चीज सीखना ही पड़ेगा। तो लास्ट क्लास में गीते सर क्लास लिए थे, कर वो दैट वाज इन फुल स्टैक जावा, सर ने बताया था। तो आज का जो टॉपिक है फुल स्टैक डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखिए आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, यही यही सब चीज चलने वाला है। अगर एआई के बिना अब दुनिया नहीं चल सकता, जैसे कंप्यूटर के बिना दुनिया नहीं चल सकता, वैसे एआई के बिना दुनिया नहीं कर सकता। जब कंप्यूटर नहीं था उस टाइम में भी लोग काम कर रहे थे, जॉब्स था, सब था। लेकिन जब कंप्यूटर्स आया तो वो ट्रेडिशनल जॉब था, वो चला गया, नया तरह का जॉब क्रिएट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो आज का जो सेशन है, देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चाहते हो अपने आप को इंडस्ट्री के लिए रेडी करने के लिए, इंडस्ट्री के लिए फिट करने के लिए, ताकि आपको जॉब मिले, ये तभी पॉसिबल है अगर आपके पास वो करंट स्किल है। तो इंडस्ट्री अभी चाहता है कि आपके पास वो करंट स्किल होना चाहिए। ये जो डाटा साइंस, एआई, ये जो है अभी डिमांडेड टेक्नोलॉजीज है। तो इनको अगर आप सीखते हो, उनमें इनमें अगर आप एक्सपर्ट बन जाते हो, देन आपको जॉब पाने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है। तो पहले जानना पड़ेगा ना कि आप एक्चुअली इंडस्ट्री में काम किस तरह का हो रहा है अभी। ए में क्या काम हो रहा है, डाटा साइंस में क्या काम हो रहा है, हम क्यों सीखेंगे इसको, क्यों इतना डिमांड हो रहा है इसका। ठीक है। पाइथन क्यों सीखेंगे। देखिए आज का जो सेशन का जो मेन मेन पॉइंट्स है, मैं क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं ये सब चीज डिस्कस करूंगा। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहिए, डाटा एनालिसिस क्या है, डाटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, एनएलपी क्या है, एसक्यूएल, पावर बीआई, एज़्योर, जनरेटिव एआई, ये सब कंटेंट्स हमने बनाया है। ठीक है। तो आजकल अगर आप देखोगे किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी, कोई भी चीज देखो, आप ट्रैफिक चौक में खड़े हो, कैमरा ऑटोमेटिकली आपका, अगर हेलमेट नहीं पहने हो तो आपका फोटो उठा के स्कैन करके वो फाइन डाल देता है आपके अकाउंट में। तो कैमरा को इंटेलिजेंट कैसे बनाया गया है, एक मशीन को हम इंटेलिजेंट कैसे बनाएंगे।
जो हम बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये है क्या एक्चुअली? नहीं। तो मैं एक छोटा सा प्ले कर रहा हूँ, एक छोटा सा वीडियो देखो। सब लोग सुनो उसे। टू एआई एजेंट्स आर इंटरेक्टिंग विद देमसेल्फ। So there are two AI agents. ये दो एआई एजेंट हैं। एक एआई एजेंट मेरा असिस्टेंट है और एक होटल का है। मुझे एक होटल बुक करना है तो मैं बात नहीं करूंगा, मेरा जो एआई एजेंट है वो बात करेगा। होटल का भी एआई एजेंट है। अब कॉल जाएगा, होटल में कोई नहीं होगा। होटल में एक एआई सॉफ्टवेयर होगा, वो बात कर रहा है। मतलब आपका सारा काम आपका असिस्टेंट करेगा और वो एआई है। लेकिन ये जो एआई एजेंट है, दोनों कोई डिफरेंट लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, जो लैंग्वेज हम नहीं समझ सकते। समझ रहे हो? वन एआई इज इंटरेक्टिंग विथ अनदर एआई। आर गेटिंग? तो दो एआई अपने आप में बीच में बात कर रहे हैं। मैंने एक एआई सिस्टम बनाया है, जैसे आपका एक एआई सिस्टम है, ये दोनों बात करेंगे। ये मेरा एआई सिस्टम ऑन द बिहाफ ऑफ मी वो बात करेगा, आपका एआई सिस्टम ऑन द बिहाफ ऑफ यू बात करेगा। तो मुझे आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। मेरा एआई असिस्टेंट को पता है उसे क्या डील करना है क्या नहीं करना है। ठीक है। तो जनरेट देखिए, एक चीज दिखा रहा हूँ, एक बार दिखा रहा हूँ, आपको आएगा पता। एक्चुअली एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डेल है। एक सेकेंड देखो। सी, आप देख रहे हो, ये बोल रहे हैं कि आप कुछ इमेजिन करो, आप कुछ इमेजिन करो। तो मैं कुछ लिख रहा हूँ, लेट्स से डॉग विथ टाइगर। ओके, जनरेट। ये शायद पैसा मांगेगा। एक सेकेंड देखो। ये जनरेटिव है, ये कंटेंट जनरेट करता है। चल रहा है, थोड़ा वेट करो देखो। मतलब मैं जो दूंगा वो जनरेट कर लेगा। एक बार देखो। टाइम ले रहा है, थोड़ा करेगा। ओके, एक सेकेंड। ये एक इमेज जनरेट किया है।
मैं लेट से बोल रहा हूँ, लेट से डॉग विथ टाइगर। मैं चाहता हूँ कि इमेज जनरेट हो, डॉग विथ टाइगर। देखो कैसे जनरेट कर रहा है, ये जनरेटिव एआई है। तो मैंने एक पहले दिया था टाइगर विथ काव, इमेज शोइंग टाइगर विथ काव, तो आ गया था। देख रहे हो, मतलब वो कंटेंट डायनेमिकल जनरेट कर रहा है। देखो मैंने लिखा था, कर दिया था डॉग विथ टाइगर, लिखा था ना। देखो वो आ रहा है, जनरेट हो रहा है। इसे बोलते जनरेटिव, जनरेटिव एआई। तो आपको कुछ इमेज चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो कंटेंट जनरेट करते हैं। वो चाहे ऑडियो हो, वीडियो, आजकल ऑडियो के लिए आया है। देखो आ गया, जनरेट हुआ है, ये जनरेटिव एआई। मैं लिखा है यहाँ पर, शाहरुख खान सिटिंग ऑन टाइगर, लेट्स। तो क्या लिख रहा है, आई कैन नॉट क्रिएट रियल इमेजेस ऑफ शाहरुख खान, बट आई कैन क्रिएट आर्टिस्टिक फंक्शन। वो बोले कि देखिए शाहरुख खान का नहीं करूंगा, हाँ अगर आप बोले म्यान सिटिंग ऑन टाइगर, मैं कर लूंगा म्यान सिटिंग ऑन टाइगर। मुझे एक इमेज चाहिए, मुझे एक म्यूजिक जनरेट करना है, मुझे एक वीडियो जनरेट करना है। आजकल सब आ गया है एआई टूल्स, तो वीडियो जनरेट करेगा, आपके लिए गाना बना लेगा, समझ रहे हो? तो ये कैसे हो रहा है, ये सब पॉसिबल है, ये सब एआई का काम है। तो एआई अभी 2 महीने का बच्चा है, तो आप जो भी काम करो हर एक इसमें एआई होना मैंडेटरी है, क्योंकि एआई से आपका काम करने का टाइम घट जाएगा। अब इंडस्ट्री, सारा इंडस्ट्री पूरा शिफ्ट हो रहा है एआई की तरफ। तो वो जनरेट कर रहा है, देख रहे हो? मतलब ऐसा कोई पिक्चर था नहीं, वो जनरेट कर रहा है। मैं आपको बताऊंगा, अच्छा आप एक स्टोरी बताओ। देखो आ गया, ये जनरेटिव एआई, ये एक टूल है जो कि जनरेट कर रहा है कंटेंट आपके हिसाब से, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो आपको जो चाहिए वो बना के देगा। फिल्म स्टोरी चाहिए, स्टोरी बना के दे देगा, आपको जो चाहिए। आपको गाना चाहिए किस तरह का, रोमांटिक चाहिए थोड़ा, अच्छा किसके, क्या ट्यून होना चाहिए, क्या लिरिक्स होना चाहिए, आप जो दोगे उसी से बन जाएगा। उसके लिए ये टूल्स है। तो दुनिया कहाँ पर काम कर रही है देखो। तो आप लोग अगर इसको नहीं सीखते हो, अपने डे टू डे लाइफ में एआई अगर यूज नहीं करते हो, देन आप लोग पीछे रह जाओगे। तो बीच में आऊंगा जनरेटिव एआई में लास्ट को। जनरेटिव एआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल है, बहुत डिमांडेड है, जो कि कंटेंट जनरेट करता है। जैसे मैं आपको बोला, एक टूल दिखा रहा हूँ। लेट्स से आपको क्या चाहिए, लेट्स से मैं एक एआई टूल यूज कर रहा हूँ जिसका नाम है डिपसिक। मुझे क्या चाहिए, लेट्स से सर बोले सर, क्या आप एक स्टोरी लिख सकते हैं जिसमें, लेट्स से जिसमें टाइगर होगा, काव होगा, और लेट्स से एलिफेंट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सबको, मैं सब स्टूडेंट को बोला, सब लोग अपने अपने चीज़ सोचे, सोच के बनाएंगे स्टोरी। वही काम मैं इसको पूछ रहा हूँ, प्लीज। ऐसा बोल रहा हूँ, हेलो।
आप सोचो कि ये जनरल, आप सोचो कि वहां पर कोई बैठा है जो मेरे लिए आंसर दे रहा है, बोल रहे हेलो, हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। ओके, दिस इज रंजन, मेरा नाम रंजन है। देखते हैं वो क्या रिस्पॉन्स देता है। हाँ यार, तो मैं कैसे हेल्प करूंगा। वेल, कैन यू क्रिएट स्टोरी फॉर मी। देखते हैं क्या करता है वो। ऑफ कोर्स रंजन, हाँ, वो स्टोरी बना दिया। देखो देखो देखो, वो बना दिया स्टोरी देखो। ऑलरेडी। हो गया। लेट्स से नो, आई वांट द कैरेक्टर्स इन स्टोरी मस्ट बी स्टोरी मस्ट बी टाइगर, कमा, डॉग एंड एलिफेंट। देखो अब क्या कर रहा है वो। ग्रेट, बनाया। क्या क्या है, राजा कौन है, बंगाल टाइगर। बूंदी कौन है, स्ट्रीट डॉग। गज्जो कौन है, द एलिफेंट। तो मेरे हिसाब से वो जनरेट कर रहा है, देखो लिख रहा है वो, ऐसा नहीं कि गूगल से आ रहा है। तो कितना कम टाइम में हो गया, मेरा स्टोरी बन गया भाई। तो बोला, अच्छा, हेल्प मी टू डू ए स्मॉल प्रोजेक्ट इन पाइथन, वेयर पाइथन, लेट्स से फॉर, लेट्स से लाइक which small project for snake, let's say yards moving around sun। देखते हैं। जस्ट लाइक ए स्मॉल प्रोजेक्ट, देखो मेरे लिए प्रोजेक्ट बना रहा है। तो क्या चाहिए आपको भाई, कि जानना पड़ेगा कि ए टूल को यूज कैसे करना है। मैं क्यों स्टार्टिंग से एग्जाम्पल दे रहा था कि आप जानो, थोड़ा आइडिया आएगा फिर हम जाएंगे। वो कोड लिख रहा है आपके लिए। हाँ, अब बोले सर अगर ये तो कर रहा है हम क्यों पढ़ेंगे। देखिए, पढ़ के आपको क्या कोडिंग का मीनिंग पता है, मीनिंग नहीं पता। अगर पाइथन नहीं पढ़े तो कोडिंग का मीनिंग का पता नहीं है। आपको कोडिंग का मीनिंग पता नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो। मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी, कॉपी किया। इसको हम एक काम करते हैं, रन करते हैं। कोड पेस्ट कर लिया मैंने, ठीक है। रन करते हैं, रन। मुझे मालूम नहीं था कि क्या कोड है क्या नहीं है। एरर आ रहा है, एक सेकेंड। तो आ रहा है, आया कि नहीं आया है, ड्रॉ तो हुआ है, बस कुछ एरर है। एक्स मस्ट बी सीक्वेंस, एक्स क्या लिया है। देखो जो भी एरर आया है, बट समाउ ड्रॉ हुआ है, देख रहे हो।
एक सेकेंड में इसको थोड़ा तेज कर रहा हूँ। कहाँ तक कॉपी हुआ था मेरा? ठीक। आडिंग ए ट्रेल बिहाइंड द, इसको भी लिखना पड़ेगा। कॉपी, ऐसे में लिखा है इसको। रन करो। क्योंकि एक काम के लिए बहुत सारा कोडिंग है, बहुत सारा मतलब लॉजिक लिखना पड़ता है। मून भी दिया है। कॉपी, सबको लिखने के बाद ही काम करेगा ये। रन हो गया, हाँ। अब जाके इसको रन करो। ठीक है, कुछ एरर दे रहा है, थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ, लेट से। क्रिएट है मूवेबल सर्कल यूजिंग पाइथन टर्टल। टर्टल एक पैकेज है, देखते हैं। बट मतलब आप सोचो कि कोड क्रिएट कर रहा है, ठीक है, कुछ एरर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कर सकते हैं। देखते हैं, तो रन करते हैं। आ रहा है, कोड जनरेट कर रहा है। हो गया। कॉपी करो कोड को, देखते देखते हैं एक बार। रन किया मैंने, देखो आ रहा है। एक सर्कल ड्रॉ हुआ। इज आरएफ इज मूव द सर्कल। देखो लिखा है कि क्या करना है। पहले सर्कल ड्रॉ होने दो। एक सेकेंड, ड्रॉ हो रहा है। क्लोज पकड़ो, वेट। शायद इन्फिनिट लूप पे चला गया है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा। क्या? स्टार्ट। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर डे टू डे लाइफ में इसका यूज नहीं करोगे तो आप समाप्त पीछे रह जाओगे। क्या बोला मैंने? आप पीछे रह जाओगे। तो आप लोगों को इसको यूज करना चाहिए। देखते हैं। मैंने जनरेटिव एआई का कुछ दिखाया था, इमेज दिखाया था आप लोगों को। अब देखो यहाँ पर क्या आया है। मतलब मैं कोडिंग कर रहा हूँ, क्या आया? देखो आ रहा है, मूव कर रहा है, देखो। तो मेरा जो काम था हो गया है। देखो, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आरो की प्रेस कर रहा हूँ, अपर आरो, लोअर आरो, तो काम कर। कितना टाइम लगा बनाने में? 1 सेकेंड लगा। अगर लिखता तो वो टाइम लगता, लेकिन हाँ, अगर मैं जानता हूँ, समझा हूँ, काम तो हो गया। लेकिन हमें पता नहीं काम कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस करेंगे तो हमें जानना चाहिए कि लॉजिक कैसे काम करता है। बट बिना लॉजिक के जाने भी मैंने कर लिया। तो ये एआई का पावर है। समझ रहे हो? तो मैं हर स्टूडेंट को बोलता हूँ, देखिए आप हर चीज में एआई यूज कीजिए, तब जाकर आप मतलब आपका जो एफिशिएंसी बढ़ेगा। ठीक है। तो आपके लिए प्रोग्राम लिख रहा है, आपके लिए स्टोरी लिख रहा है, आप जो चाहते हो। आपके लिए मेल भी लिख देगा, आप डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो उससे। कंटेंट जनरेट करके आपको दे देगा।
तो ये इसे बोलते हैं कि ये एक तरीका आजकल मेरी तरह पॉपुलर है, जनरेटिव एआई। ठीक है। तो हम जैसे कि मैंने बताया था, तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको दिया आप लोगों को कि आप लोग जानो कि हाँ एक्चुअली क्या क्या हो रहा है। इमेज जनरेट हो सकता है, म्यूजिक जनरेट हो सकता है, वीडियो जनरेट हो सकता है। मतलब आपका इमेजिनेशन जो है, उस इमेजिनेशन को एआई अपने हिसाब से जनरेट करके दे देगा। 2050 में ह्यूमन का लाइफस्टाइल भुवनेश्वर में रोड कैसा होगा, भुवनेश्वर में घर किस तरह दिखा होगा, समझ रहे हो? तो वो जनरेट करके देगा। तो आज के जो टॉपिक हम कवर करेंगे क्या है ना, पाइथन कवर करेंगे, डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये जो कुछ जो हेडिंग दिया है मैं इसको कवर करूंगा। तो उससे पहले मैं आपका माइंड में एक विजुअलाइजेशन ला रहा था, देखिए एआई क्या कर सकता है। जो एक मशीन जो आपने देखा है चैट जीपीटी या डीप्सी, वो क्या है? एक प्रोग्राम है, इंटेलिजेंट प्रोग्राम। मतलब एक प्रोग्राम को इतना इंटेलिजेंट बनाया दिया गया है कि वो अपने आप खुद डिसीजन ले पा रहा है, समझ रहे हो? एक प्रोग्राम जो कि अपने आप डिसीजन ले रहा है, इंसान की तरह डिसीजन लेता है। जब एक मशीन, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब एक मशीन को अगर हम इंटेलिजेंट बना देंगे तो वो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके पास कोई नेचुरल इंटेलिजेंस है नहीं, हम उसको इंटेलिजेंट बना रहे हैं ताकि वो इंसान की तरह काम कर सके, डिसीजन ले सके। ये कोई नया टर्म नहीं है, 1950s में आया था, पर आजकल पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि आजकल का जो कंप्यूटर है वो बहुत फास्ट है। उस टाइम में वो कंप्यूटर इतना फास्ट नहीं था ताकि वो कोड को एग्जीक्यूट कर सके। एआई का जो कॉम्प्लेक्स कोडिंग है, उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट देने में अगर उस टाइम के कंप्यूटर को लगता सालों, 10 साल, 100 ईयर लगता। आजकल सुपर कंप्यूटर इसलिए पॉसिबल है। आप लोग यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब में भी यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। मतलब आप, जो वीडियो आपको आएगा वो मुझे नहीं आएगा, क्योंकि आपको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, वो टोटल डिफरेंट है। तो हम जो जो काम यूट्यूब पे करते हैं वो सारा ट्रैक होता है, सारा चीज वो कलेक्ट करता है। फिर जाके वो उसी जानता है कि मैं किस तरह का यूजर हूँ, मुझे क्या पसंद है क्या नहीं है, उस हिसाब से वो मुझे जनरेट करके देता है कि हाँ रिकमेंड वीडियो करता है, रिकमेंड करता है। पर ये जो एआई हो, ये जो भी हो, डाटा साइंस हो, मशीन लर्निंग हो, इनके लैंग्वेज क्या चाहिए? जो प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, फाइनली कोडिंग जो करेंगे, उसके लिए लैंग्वेज चाहिए भाई, पाइथन। तो आप उसके जावा नहीं यूज कर सकते क्या? क्या सी नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है? आप अभी अपने घर से जाओगे कॉलेज, कैसे जाओगे? स्कूटी पे जा सकते हो, बस में जा सकते हो, ऑटो में जा सकते हो। थोड़ी ना आपको हेलीकॉप्टर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको अभी यूएस जाना है, जैसे आपको यूएस में जॉब लग गया, कैसे जाओगे? ऑटो में जाओगे क्या? नहीं, कैसे जाओगे? फ्लाइट में जाओगे। फ्लाइट हो, ऑटो हो, स्कूटी हो, सब ट्रांसपोर्ट डिवाइस है, लेकिन कहाँ पर किसको यूज करना है तो इम्पोर्टेंट है। तो जावा यूज करके या सी यूज करके अगर एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाएंगे, खर्चा इतना आएगा, वो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा, ज्यादा मैन पावर चाहिए, ज्यादा टाइम भी चाहिए, जो कंपनी नहीं चाहते। कंपनी चाहते हैं प्रॉफिट, कंपनी का मतलब होता है प्रॉफिट। कितना कम टाइम में ज्यादा हो सकता है, वो आजकल इंपॉर्टेंट है। कितना कम टाइम में मेरा एम्प्लॉय काम करके दे सकता है। एक एम्प्लॉय कोई काम 2 दिन में कर रहा है, मेरा एक एम्प्लॉय 2 घंटा करके दे रहा है, ऑब्वियसली मैं क्यों रखूं उसको? तो आप भी अगर ये चीज सब नहीं सीखोगे तो आप लोग पीछे रह जाओगे, compete नहीं कर पाओगे। और अभी आप आज के जमाने में अगर आप जाके गाड़ी खरीदोगे, लूना खरीदोगे क्या? लूना तो नहीं खरीदोगे। लैंड फोन लगा के घूमोगे पकड़ के? आजकल मोबाइल है भाई। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी चला गया है, नया सीखना है, करंटली जो है आगे जाकर तो चलेगा, उसमें सीख जाओ। तो देखिए पाइथन क्यों पढ़ना चाहिए? पाइथन एक ऐसा लैंग्वेज है जिससे यूज करके हम किसी भी तरह का एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो चाहे एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन हो, मतलब नोटपैड हो या वीएलसी प्लेयर हो, या वेबसाइट हो, पाइथन यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हो, गेम बना सकते हो, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हो, हर चीज बना सकते हो। बट मेनली जो पाइथन पॉपुलर है वो है डाटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन एरिया में आपको यूज करना है। ये एक सी प्रोग्राम है, तो मैं कहने से तो नहीं होगा ना, प्रूव करना पड़ेगा ना।
देखिए ये प्रोग्राम सी का है। ये प्रोग्राम क्या होता है, ना प्रोग्राम लिखते हैं ताकि आप सॉफ्टवेयर बना सको। ठीक है। तो ये प्रोग्राम है पाइथन का एक प्रोग्राम, ये सी का एक प्रोग्राम है, जिसको लिखने से इसका आउटपुट क्या आता है? क्या आता है इसका आउटपुट? हेलो आएगा। ये सब समझ में आ रहा है? कितना लाइन लिखना पड़ रहा है? नहीं, सेम प्रोग्राम हम लिखेंगे सी प्लस प्लस, सेम आउटपुट है, बस इतना लिखना पड़ रहा है। यही सेम चीज को हम जावा में लिखेंगे, क्लास टेस्ट पब्लिश इतना लिखना पड़ रहा है। पाइथन में लिखेंगे ओनली हेलो भाई, दैट्स ऑल। कुछ नहीं चाहिए। टाइम बचा कि नहीं बचा? मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रिंट, देखो आप लोग, हेलो आ गया आउटपुट। टाइम नहीं मतलब कुछ नहीं चाहिए, टाइम भी बच गया मेरा। ये सब मेरा टाइम बचा, कंपनी का टाइम बचा, मैन पावर बचा, और प्रॉफिट ज्यादा आपको। तो क्यों कंपनी यूज करेगा बाकी लैंग्वेज? ठीक है। तो एक छोटा सा कंपेरिजन था बाकी लैंग्वेज के साथ। पाइथन कौन डेवलप किया था? यूडोवन रूजो। सी कौन किया था? डेनिस रिचे। सी प्लस प्लस स्ट्रॉस, जावा जेम्स गॉसलिंग। मैं एक छोटा सा पाइथन प्रोग्राम लिख रहा हूँ, देखो लिखा है यहाँ पर A = 10। थोड़ा देखो कैसे कितना इजी है। B = 20, C = A+B, प्रिंट सी। देख रहे हो? एक छोटा सा प्रोग्राम है पाइथन का। कम कोडिंग में होता है, इजी है, जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं ना वैसे ही लिखते हैं, इसीलिए इतना पॉपुलर है ये। मुझे लेट्स से लिखा है, मुझे एक लेट्स से ट्रायंगल स्टार का ट्रायंगल प्रिंट करना है फॉर आई इन, कितना इजी देखिए। इन रेंज 1 to 6, लिखा है यहाँ पर प्रिंट स्टार इनटू आई। डन, हो गया। एक हम सी में करो, कितना टाइम लगेगा? नेक्स्ट लूप लगाना पड़ेगा। एक ही लाइन में हो गया। ठीक है। मुझे लेट्स से मैं बोलूंगा एक काम करो, आप एक प्रिंट करो, आपका नाम ओडिया में प्रिंट करो। ओडिया कैसे प्रिंट करेंगे, कभी किया है प्रोग्राम? आपका नाम ओडिया में आएगा, मिलेगा CHR65, क्या आ रहा है? ये ए है। कैरेक्टर CHR2325, ये क्या है? क। CHR2821, ये कौन है? ये ओडिया लेटर अ है। देख रहे हो? मैं ओडिया लेटर दिखाना चाहता हूँ। इम्पोर्ट, आप ओडिया में आजकल व्हाट्सअप कर रहे हो ना? इम्पोर्ट ओडिया, ओडिया डॉट में लिखा vowels। ओके, कीप इंस्टॉल ओडिया। एरर दे रहा था ना, बोले ये क्या कर रहे हैं सर आप? सिंपल चीजें मतलब पाइथन में सारी चीज बना बनाया चीज है, आप बस उसका यूज करोगे। अब उसे रन करो। आ गया? ओ हाँ, हर से आ गया नहीं यार? ओडिया डॉट, जिसको जो पूछना है मैसेज कर सकते हो। कॉन्सोनेंट्स, ये सब आ गया, कॉन्सोनेंट सब आ गया। तो आप आपका नाम ओडिया में नहीं प्रिंट कर सकते? मुझे चाइनीज लेटर चाहिए, चाइनीज 34545, जो भी हो मुझे पता नहीं है कौन है। हर कोई लैंग्वेज का कैरेक्टर है। तो पाइथन एक बहुत सुइटेबल लैंग्वेज है काम करने के लिए, प्रोग्राम लिखने के लिए। लेट्स से मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। लेट्स से
जितना कम टाइम में हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करो पाइथन में, समझ रहे हो? सी में करो, देखो जहां में करो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं जितना टाइम में करूंगा पाइथन में सबसे कम होगा। तो ये क्या है सर, आप सिंपली सोचो। अब देखिए, मैं कोई प्रोग्राम को समझाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे ना देखो क्या क्या कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि जब समझाने के लिए तो टाइम है, धीरे धीरे सब चीज समझाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है? बट ये मैं जाना था आपका विजन चलो अच्छा अच्छा, ये सब चीज कर सकते हैं नहीं? अच्छा, मैं जो आज दिखाया स्टार्टिंग में जनरेटिव, लास्ट को दिखाऊंगा फिर से। एनपी डॉट एक्स इक्वल टू एनपी डॉट पे रेंज 10 to 20 0.5, ये है। बताइए क्या है, वाई क्या है ना? एनपी डॉट वाई को लेट से स्लोप ले रहा हूँ, स्लोप इक्वल टू 0.3 है। टी इंटरसेप्ट कितना है? 2.5 है। एंड वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस सी। अब प्रिंट करते हैं दोनों को, एक्स प्रिंट वाई, रन करो। एक्स एक्स कहाँ से कहाँ तक है ना? 10 से लेकर तो 19.5 तक, 10 से लेकर 19.5 तक, 10.5 लाइक दैट। और एक लाइन का इक्वेशन क्या है? वाई को एमएक्स प्लस सी। तो एम कितना है? 0.3, स्लोप कितना है? 2.5। एक्स 10 था, वाई कितना आया? 5.5। क्यों? 10 इंटू एक्स कितना है? 10 इंटू एक्स कितना है? 10 इंटू 0.3, 3 प्लस सी, 2.5, 5। उसी तरह से जब एक्स 10.5 हुआ तो वाई वन 5.6 है। लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास एक टूल है, बोलते मैट प्लॉट लिब। पाइथन में सारा चीज बना के रखा गया है, आपको यूज करना है। मैट प्लॉट लिब डॉट पाइप्लॉट एस, क्या है? पीएलटी, पीएलटी डॉट प्लॉट लिखा, किसको प्लॉट करेंगे ना? एक्स कमा वाई। देखो एक बार क्या आ रहा है, पीएलटी डॉट तो आगे आ लाइन। एक काम आप सी में करो, एक बार देखते हैं। मार्कर इक्वल टू, मैं दे रहा हूँ स्टार, और मार्कर मतलब वो दिखा रहा है कहाँ कहाँ पर एक्स और वाई मीट कर रहे हैं। देखा है कहाँ कहाँ मीट कर रहे हैं? ऐसे बहुत सारे चीजें कर सकते हैं छोटा सा प्रोग्राम। कितना कम टाइम में लिखा मैंने। एक्स कुछ कोऑर्डिनेट है वो, उसका कॉरस्पॉन्डिंग वाई निकाल लिया, ग्राफ प्लॉट कर लिया। बड़ी बाकी लैंग्वेज इतना आसान नहीं। इसलिए पाइथन इतना पॉपुलर है आजकल। तो नेक्स्ट चीज है क्या, कि हम जो टूल यूज कर रहे हैं वो क्या है ना? एनाकोंडा। यहाँ पे प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये जुपिटर नोटबुक है, बहुत ही पॉपुलर है। एनाकोंडा क्या है ना? एनाकोंडा जो टूल है, एनाकोंडा एक पॉपुलर एआई टूल है, एआई एडिटर है, एआई पॉपुलर एआई प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम एआई रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हैं इजीली। तो ये जो लिख रहे हैं हम, इसके जुपिटर नोटबुक, एक बार एनाकोंडा इंस्टॉल हो जाएगा तो जुपिटर भी इंस्टॉल हो जाएगा। तो एनाकोंडा आराम से इंस्टॉल कर सकते हो, एनाकोंडा.com में जाओ, डाउनलोड कर लो, सिंपली डबल क्लिक नेक्स्ट कर लो, हो जाएगा। बहुत आसान है। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आप प्रोग्राम लिख सकते हैं। जो प्रोग्राम आपने किया था, ये प्रोग्राम किया था आपने, ये वाला, थोड़ा देख लो। मैंने इसको क्या किया, देख लो प्रोग्राम, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है? इसको, इस प्रोग्राम को जितना बार रन करेंगे क्या आएगा? 30 आएगा। तो उसको हम चाहते हैं नहीं, मुझे कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करना चाहिए। जैसे एटीएम में आप मांगता है एंटर द पिन नंबर, पैसा, फास्ट नंबर, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इनपुट क्या लिखा? एंटर सेकेंड नंबर, रन करो। या 10 या 20 क्या आ रहा है? 1020। क्यों? क्योंकि ये वो ले रहा है, स्ट्रिंग ले रहा है, इसलिए इसका आगे लगा दो क्या? इंट। इंट मतलब इंटीजर, लगाओ इंट। देखो और रन करो। 10 आ गया था। तो स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम से इसको हम करके
समझ सकते हैं पाइथन कैसे काम करता है, बहुत सारी चीजें। डाटा एनालिसिस और डाटा साइंस का डिफरेंस क्या है? थोड़ा प्रैक्टिकल बताऊंगा, थोड़ा थ्योरी बताऊंगा। देखिए, डाटा एनालिसिस का मतलब होता है जो पास्ट डाटा हमारे पास है। लेट से हम हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट चाहता है एक बस चलाने के लिए पुरी से दिल्ली। तो वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, डिसीजन कैसे लेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा कि पुरी से कितना स्टूडेंट आ रहे हैं, सबको बोला गया, सब लोग, सब स्टूडेंट का पूरा क्लास, सब सेमिस्टर का सारा स्टूडेंट का डाटा निकाला। डाटा निकल कर फाइंड किया कि कितने लोग पुरी से आते हैं। तो निकाला लिस्ट, एक दिन लग गया। पता चला हाँ, पुरी से 5 स्टूडेंट आते हैं, तो 5 स्टूडेंट के लिए बस कॉलेज नहीं है। अगर 50 स्टूडेंट होते तो कॉलेज होता। सीधी डिसीजन मेकिंग के लिए क्या चाहिए था? डाटा चाहिए नहीं चाहिए था? तो डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को, उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना, ये काम किसका है? ना, डाटा एनालिस्ट का है। ठीक है। तो डाटा को एग्जामिन करना, उससे यूजफुल पैटर्न निकालना, तो ये एनालिस्ट का। और डाटा साइंस क्या है? डाटा साइंस इज सुपर सेट ऑफ डाटा एनालिसिस। डाटा साइंस में एनालिसिस के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा ना, फ्यूचर प्रेडिक्शन भी करना पड़ेगा, फ्यूचर प्रेडिक्शन मॉडल। मतलब कल कितना बारिश होगा, अरे ये कैसे करेंगे? अगर हमें पहले से पता होगा, लास्ट 50 साल का डाटा होगा हमारे पास, तब हम कर सकते हैं ना। इस बार आईपीएल कौन जीतेगा, हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे। कल डॉलर का वैल्यू कितना होगा, समझ रहे हो? तो ये सारा चीज जो है, जो प्रेडिक्शन है आ गया, वो डाटा साइंस में इंक्लूड हो गया, वो डाटा एनालिसिस में नहीं। एनालिसिस मतलब जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसको बस घाटना है, घाट के अच्छा यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है। ठीक है। इन फ्यूचर प्रेडिक्शन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट आ गया, उसे आ गया डाटा साइंस। तो डाटा एनालिसिस के लिए लाइक बेसिक टू लाइक एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, ठीक है, सीखना चाहिए, और टैबल्यू। बट अगर आप डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, देन यू हैव टू लर्न लाइक पाइथन। पाइथन दोनों में सीखना चाहिए। देन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, विजुअलाइजेशन, ये सब चीज सीखना पड़ेगा। तो आप एक कंप्लीट एक्सपर्ट बनोगे। ठीक है। तो मशीन लर्निंग क्या होता है, और सर ये सब क्या है डाटा साइंस? तो ये डाटा साइंस का मतलब होता है डाटा जो होता है ना आपका, डाटा को कैसे, डाटा के साथ खेलना को बोलते हैं। डाटा कैसे रखेंगे? यूट्यूब कितना लोग डाटा पाता है हर दिन? करोड़ों लोगों का डाटा रखेगा कहाँ पर? आरएच करके रखेगा ना। जैसे आप घर में चीज लाते हो, जैसे कुछ सामान लाए किचन के लिए, तो कहाँ रखोगे? बेडरूम में रखोगे क्या? नहीं ना। तो आरएच करके रखते हो। उस तरह से डाटा को आरएच करके रखा जाता है। रखना, कलेक्ट, डाटा कलेक्ट करना, उससे मतलब उसको क्लीन करना। डाटा हमेशा क्लीन नहीं होता है, हो सकता है उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन भी हो। तो उसको कैसे डील करना है? तो डाटा साइंस का काम बहुत हेक्टिक है। बट अगर वो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज करके काम कर लेगा तो उसके लिए आसान है। तो डाटा, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, 4-5 बुक पढ़ के नोट बना रहे हो, नहीं, सबसे अच्छा अच्छा चीज निकाल रहे हो, ये डाटा साइंस के काम, डाटा साइंस के काम। फिर आप पढ़ोगे, सबका पढ़ने का तरीका डिफरेंट है। मैं जिस तरह पढ़ रहा हूँ, क्या आप उस तरह पढ़ रहे हो? मेरा लॉजिक डिफरेंट है, मैं किस तरह पढ़ रहा हूँ। मैं यूट्यूब को ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, कि बुक को ज्यादा दे रहा हूँ, कि सार को दे रहा हूँ? लेकिन मैं, सिलेबस एक है, सब एक है, हम लोग सब पढ़े, पढ़ने के बाद एग्जाम देंगे। एग्जाम में मेरा जो मार्क रहेगा, क्या आपका रहेगा भाई? नहीं। वो डिपेंड करता है आप कितना वेल ट्रेंड हो। तो डाटा रेडी हो गया है, नोट्स रेडी है। अब कौन किस तरह पढ़ता है, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर प्रेडिक्ट करेगा, वो नॉलेज लगा के। ये मशीन लर्निंग है। जैसे इंसान हम लर्न करते हैं, वैसे मशीन लर्न कर सकता है कहाँ से? डाटा से, ताकि वो फ्यूचर चीज प्रेडिक्ट कर सके। तो मशीन लर्निंग एंड एआई आर वेरी क्वाइट रिलेटेड। देखिए, टू बिकम इंटेलिजेंट यू मस्ट लर्न। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि आप इंटेलिजेंट बन गए हो, बट आपके पास बायोलॉजिकल ब्रेन नहीं है।
आर्टिफिशियल ब्रेन लगा गया है, जैसे चैट जीपीटी में है। जैसे कार है, कोई ड्राइवर नहीं है, बैठेगा, कार अपने आप चलेगी, वो डिसीजन लेगा, वो तो मशीन है भाई। तो उसको एक आर्टिफिशियल ब्रेन दिया जाएगा, वो डिसीजन लेगा। कार एक मशीन है, वो भी सीखेगा, तो सीखने का तरीका होता है मशीन लर्निंग। तो इसका जो फील्ड है वो डाइवर्स फील्ड है, किसी भी एरिया में यूज हो सकता है। वो चाहे बैंकिंग हो, वो चाहे आपका, फेसबुक डिलीट करता है फेक अकाउंट, कैसे पता चलता है फेक के और नाम पे। तो किसी भी सेक्टर हो, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर हर सेक्टर में इसका एप्लीकेशन। तो आगे जाकर सोचो कि 10 साल के बाद क्या होगा, किस तरह का जमाना होगा, एआई कितना डेवलप क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा। जैसे मैं, हमारे सराउंडिंग में हर चीज इंटेलिजेंट होगा, लाइट फैन एवरीथिंग। मतलब मशीन विल बिकम लाइक, आप सोचो कि मशीन यार बिहेविंग लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारा जो मशीन से वो क्या मशीन से भाई, मैं बात बात करेगा नहीं करेगा। और आगे जो जनरेशन आएगा, वो जो मशीन से आएंगे ना, वो सब इंटेलिजेंट होंगे, वो सब इंसान की तरह बिहेव करेंगे आप लोगों के साथ। अब गाड़ी में बैठोगे, आपको लगेगा नहीं कि कोई मेरे पास मैं अकेला हूँ, वो गाड़ी आपसे बात करेगा। ठीक है। आपका एसी भी, एसी के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हो, फैन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। तो मशीन्स आर गोइंग टू बिहेव लाइक ह्यूमन बींग्स। हमारा सराउंडिंग उस तरह होने वाला है आगे जाकर। जैसे इमेजिन वो दुनिया जहां पर machines and humans are living together, and they are with communication also। तो आपको लगेगा नहीं कि वो मशीन है, आपको लगेगा हाँ कोई वो, उसका भी एग्जिस्टेंस है, वो भी अपना डिसीजन ले सकता है। जस्ट इमेजिन, और ये जरूर होगा। आप अपने घर के लिए, कुकिंग के लिए कुक नहीं रखोगे, रोबोट लगोगे भाई। वो कुकिंग वाला सॉफ्टवेयर खरीद लो, रोबोट खरीद लो, काम है कुकिंग करना, उसको सब डिशेस पता होगा सब, वो करके खा देगा। फिर सिक्योरिटी वाला के चिप डाल दो, वो सिक्योरिटी बन जाएगा, घर जगेगा, सालन नहीं लेगा। फिर ये काम के लिए आप लोगों को ये सीखना पड़ेगा। ट्रेडिशनल जॉब्स आर अंडर थ्रेट, लेकिन एआई से जॉब घटेगा नहीं। जब कंप्यूटर आया था, लोगों ने सोचा था जब चला जाएगा, जब तो गया उन लोगों का गया जो लोग कंप्यूटर नहीं सीखे। लेकिन जॉब बढ़ गया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब क्रिएटेड। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, टेस्टिंग इंजीनियर, जैसे नहीं था ना डीबीए। और जो ए आ रहा है, जब घटेगा नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो लोग नहीं सीखेंगे वो लोग चले जाएंगे। आजकल मिनिमम कोई भी जॉब के लिए कंप्यूटर एजुकेशन इज मैंडेटरी। वर्ड एक्सेल सीखे हो, हाँ हाँ, उस तरह से आगे मैंडेटरी। ये भी काम कर सकते हो, अच्छा ये काम को कितना टाइम कर सकते हो, तो उस हिसाब से आपको सीखना पड़ेगा। ये मशीन लर्निंग 3 तरह का होता है, सुपरवाइज, ऑन सुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट। सुपरवाइज में आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, जैसे एग्जाम में तो पहले आपको सिखाया जाता है, फिर टेस्ट होता है, मार्क रखते हो, अच्छा मार्क रखा है तो अच्छे से ट्रेन हो, नहीं तो नहीं हो, ये सुपरवाइज होता है। ऑन सुपरवाइज में क्या होता है, आपको सिखाया नहीं जाएगा, आप अपने आप डिसीजन लोगे। एक बच्चे के सामने अगर बहुत सारा बॉल रखा जाएगा, बहुत सारा फ्रूट रखा जाएगा, वो क्या कर रहा है, उसको पता नहीं कौन सा फ्रूट क्या है, वो ग्रुप कर लेता है, येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का, नहीं। अभी उसको अगर मदर एक येलो कलर का फ्रूट लेके, वो क्या करेगा, येलो में ऐड करेगा, नहीं उसको पता नहीं है कौन सा फ्रूट क्या है। फ्रूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पैटर्न आइडेंटिफाई करके। ऑन सुपरवाइज्ड। री इन्फोर्समेंट का मतलब होता है अपने मिस्टेक से सीखना, जो मिस्टेक आप कर रहे हो उससे कैसे सीखना है। मैं गाड़ी चला रहा था, गिर गया, इतना स्पीड में था, जो डॉग आ गया आगे। तो नेक्स्ट टाइम जब गाड़ी चलाऊंगा, तो वो अगर वही सिचुएशन होगा, डेफिनेटली आई विल टेक केयरफुल। एक होता है क्लासिफिकेशन, ओके रिग्रेशन। सुपरवाइज लर्निंग में एक होता है क्लासिफिकेशन और एक होता है रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन मतलब होता है कि किस तरह का एक ईमेल जो आया है वो स्पैम है कि नहीं, ये भी एक प्रोजेक्ट है। एक स्टूडेंट एग्जाम में पास करेगा कि नहीं करेगा, जहां पर आंसर हाँ या ना में आ रहा है, वो क्लासिफिकेशन है।
और रिग्रेशन क्या है? एक स्टूडेंट कितना मार्क रखेगा जब आउटपुट की वैल्यू में आ रहा है। एक स्टूडेंट एग्जाम में पास करेगा या नहीं करेगा, ये क्लासिफिकेशन है। लेकिन कितना मार्क रखेगा, ये रिग्रेशन। कल बारिश होगा कि नहीं होगा, क्लासिफिकेशन। कितना बारिश होगा, रिग्रेशन। तो ये भी पढ़ाया जाएगा। डीप लर्निंग क्या होता है ना, आजकल मशीन लर्निंग का जो एडवांस वर्जन है वो डीप लर्निंग है। ये भी हमारे सिलेबस में इंक्लूड है। जो डाटा बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, वो ज्यादा होता है, तो मशीन लर्निंग मॉडल का उसका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहता। ये जो टर्म आया है 2000 में आया है, डीप लर्निंग। बाकी तो दोनों एआई मशीन लर्निंग वो आए थे 1950 में। तो डीप लर्निंग मतलब होता है हम एक आर्टिफिशियल ब्रेन बनाएंगे। हमारा बायोलॉजिकल ब्रेन है, न्यूरॉन्स होता है, डेंड्राइट्स होता है, एक्सन होता है। आपके हाथ में मच्छर बैठा ऑटोमेटिकली हाथ में मारता है। मतलब आपके इन्फेक्शन पहुंच रहा है ना, न्यूरॉन्स लेके पहुंचा रहे ब्रेन में। लेकिन अगर आपका मेरा हाथ कलर से पैरालिसिस है, मच्छर बैठेगा तो मैं कर सकता हूँ डिटेक्ट नहीं। ऑलरेडी। जैसे बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स होता है, ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, एक न्यूरॉन का इन्फॉर्मेशन दूसरे में जाता है। उस तरह से हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन बन सकते हैं। एक मशीन के पास एक आर्टिफिशियल ब्रेन जो अपने आप डिसीजन लेगा, सीखेगा। तो इस तरह का जो प्रोजेक्ट होता है, कोई प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग हो, एआई हो, इसमें यही स्टेप होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है, हम एक इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर बनाएंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, जो कि बता सके हाँ मुझे अगले 10 साल में मेरा हार्ट डिजीज होगा, हार्ट स्ट्रोक होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव मिल गया, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, मेडिकल जाके डिफरेंट डिफरेंट लोगों का डाटा, डॉक्टर से लेना पड़ेगा, हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा, ताकि आपको पता चले। जैसे 5,000 लोगों का डाटा आ गया है, उसमें 2,000 लोगों को हार्ट डिजीज हुआ था, और 3,000 लोगों को टेस्टिंग से नेगेटिव आया था। डाटा कलेक्शन हो गया। हो सकता है उसमें कुछ गलत इन्फॉर्मेशन हो, लाइक किसी का एज हो गया है 400 साल, तो गलत है ना, गलती से हो गया है। तो क्लीनिंग करना है, प्रोसेसिंग क्लीनिंग करना, यूजफुल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, देन ग्राफिकली प्रिंट करना है, जैसे ईडीए बोलते हैं। देन सही मॉडल सिलेक्ट करना है। मतलब क्या करेंगे, मशीन लर्निंग करेंगे, इस करेंगे, डीप लर्निंग करेंगे, कौन सा एल्गोरिथम यूज करेंगे, देन इवैल्यूएट करेंगे कितना एक्यूरेट, कितना अच्छा है। तो में से उसने रखा है 70। क्लाइंट बोला नहीं नहीं नहीं, इतना कम एक्यूरेसी में नहीं लूंगा। तो 100 में से 70 बार वो ठीक करेगा प्रिडिक्शन, 30 बार गलत करेगा। क्लाइंट बोला नहीं नहीं, मुझे मिनिमम 90% चाहिए एक्यूरेसी। देन फिर से आप क्या करोगे, फिर से यहाँ से वापस जाओगे, यहाँ पर डाटा कलेक्शन, फिर से चले गए, जब तक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगा। फिर डेवलपमेंट, चाहे वो वेबसाइट हो या स्टैंड एलोन एप्लीकेशन हो, उसको डिप्लॉय करने के, यही होता है काम। ठीक है। एक सेकेंड। ओके। तो ये प्रोजेक्ट करने के लिए ये सब होता है। एक दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल, प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट है, दिखा रहा हूँ मैं, कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। फिर जब देखोगे नहीं, इमेजिन नहीं कर पाओगे तो क्या होगा। तो यू मस्ट एबल टू इमेजिन। बहुत सारा प्रोजेक्ट हमने किया है, तो कुछ प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। देखो ये एक प्रोजेक्ट है, रन कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है। देखते हैं क्या आता है, डायबिटीज प्रिडिक्शन सिस्टम। लास्ट को वो जनरेटिव एआई में फिर से आऊंगा। ये वो इंटरेस्टिंग है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और आजकल ये सिर्फ कंप्यूटर साइंस नहीं, हर ब्रांच, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर हो, जो वेटनरी हो, सबको ये भाई सीखना पड़ेगा। जहां पर प्रेडिक्शन आया है वहां पर तो करना पड़ेगा। देखो आ गया है, ये आपका इंटरफेस है।
इसमें कुछ एल्गोरिथम्स अप्लाई किया गया है। तो ये जो मॉडल है ये बताएगा आपको कि आपको डायबिटीज होगा कि नहीं होगा। कैसे? प्रेग्नेंट एक बार है, ये लड़की लोगों का डाटा है। ग्लूकोज 100 है, ब्लड प्रेशर 100 है, स्किन थिकनेस 34 है, इंसुलिन 100 है, बॉडी मास इंडेक्स 29 है, पेडिग्री, जो पेडिग्री पैरामीटर है, अगर पेरेंट को डायबिटीज हुआ होगा तो चाइल्ड को होने का एक कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। एज 45, क्या लिखना है? यू हैव नो डायबिटीज, आपको डायबिटीज नहीं है। ये डॉक्टर है क्या? नहीं नहीं, इसका हमने इंटेलिजेंट बना दिया है। इसमें 786 लोगों का डाटा यूज हुआ है। ठीक है। देखो देखो, तो इसे बहुत सारा एक प्रोजेक्ट देखो। क्या लिखा है? स्पैम क्लासिफिकेशन, जैसे जीमेल में आता है स्पैम, इसमें अराउंड 5500 मैसेज यूज किया गया है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट्स से हेलो रंजन, के स्पैम है बताओ। दिस मैसेज इज नॉट स्पैम, नहीं नहीं। थोड़ा चेंज करते हैं। यू वन $1000, क्या आ रहा है? स्पैम। ठीक है। ठीक है। तो ये इसको कैसे पता चल रहा है? इसको हमने इंटेलिजेंट बना दिया है, सिखा दिया है। ये एक था कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो मैं बोल रहा था, हार्ट डिजीज प्रेडिक्शन का। ये एक प्रोजेक्ट था। ये भी इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है। कोविड प्रिडिक्शन, ऐसे बहुत सारा है। ये भी इंटेलिजेंट है, ये बता देगा आपको कोविड होगा कि नहीं होगा, सिम्टम्स से। यहाँ पर 6 इंटेलिजेंट मॉडल मॉडल यूज किया है हमने। और आप सोचो कि 6 स्टूडेंट्स है यार, सब लोग एग्जाम देंगे, जो बेस्ट मार्क रखेगा उसी को हम ट्रस्ट करेंगे। ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम है क्या? वन, फीवर हाँ है, ड्राई कफ है, सोर थ्रोट है, रनिंग नोज है, अस्थमा है, जैसे मैं बोलो है, हार्ट डिजीज है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, फॉरेन घूमने गया था, कोविड पे कॉन्टैक्ट में आया था, लार्ज गैदरिंग अटेंड किया था, एक्सपोज एरिया में गया था, और फैमिली भी एक्सपोज एरिया में गया था, मास्क नहीं पहन सकता, सैनिटाइजेशन नहीं रहता था, तो क्या लग रहा है? यू मे सफर फ्रॉम कोविड। ठीक है। तो उसमें एक एक कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा कि भाई हम क्यों पढ़ेंगे पहले, ऐसे क्या जरूरत है, सब क्या बोल रहे हैं कि हम अपना कैरियर कैसे चूज करेंगे, ट्रेडिशनल वे को आपको छोड़ना पड़ेगा। चलना था ऐसा, अब नया चीज सीखना पड़ेगा। ये एक प्रोजेक्ट था टाइटनिक सर्वाइवल प्रेडिक्शन, जो लोग टाइटनिक में गए थे, उसका डाटा हमारे पास है। इसे डाटा था, पैसेंजर आईडी क्या है, सर्वाइव किया कि नहीं किया था। जीरो मतलब वो मर गया था, वन मतलब वो जिंदा था। कौन से क्लास में गया था, थर्ड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, नाम क्या है, सेक्स क्या है, एज कितना है, भाई बहन कितना गए थे, पेरेंट चाइल्ड कितना गए थे, टिकट नंबर क्या है, फेयर क्या है, कि कौन से कैबिन में गया था, ये सब डाटा हमारे पास है। 891 लोग जो टाइटैनिक में गए थे, उसका एनालिसिस किया था पहले। एनालिसिस किया गया है कितना लोग मरे थे, कितना लोग जिंदा थे। हम कोड लिखेंगे वो बता देगा, इतने लोग मर गए थे, इतने लोग। ग्राफिकल दिखाओ उसको, दिखा, परसेंटेज दिखाओ, देख रहे हो? जो जो स्टेज था हम दिखाए, क्योंकि हाँ, डाटा से आपको भी एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ना इसको, इन्फॉर्मेशन वो सीखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जो हम बता रहे हैं आप लोगों को, आजकल एनएलपी एक बहुत पॉपुलर टॉपिक है।
इसमें हम एनएलपी कवर करेंगे। जो चीज बोल रहे हैं हम उसका सबक कवर होगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल मतलब उड़िया, मैं उड़िया में बोल रहा हूँ ना। मैं उड़िया को एक मशीन कैसे समझेगा? मशीन कैसे उड़िया समझेगा? समझ रहे हो? मैं एक फैन फैन को उड़िया में बोलूंगा, अरे ठीक है स्लो है यार, तो हाउ इट इट रिकॉग्नाइज। बहरहाल मैं आपको तेलुगु में बोलूंगा, क्या समझ सकते हो? नहीं, तेलुगु सीखना पड़ेगा, तब जाके समझोगे। वैसे एक मशीन को सिखाना पड़ेगा। एक मशीन भी सीख सकता है, वो भी उड़िया सीखेगा, तब जाके मेरा उड़िया लैंग्वेज समझेगा। तो ह्यूमन का जो नेचुरल लैंग्वेज होता है उसको कैसे एक मशीन समझेगा? आप उड़िया में लिखा बोलोगे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो, कैसे होगा? एक सॉफ्टवेयर बनाओ, समझ रहे हो? तो वो इंटेलिजेंट होना चाहिए ना। तो ये सब काम हो सकता है एनएलपी में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो जो भी हो। तो एनएलपी भी आजकल एक बहुत ही डिमांड डाटा है। जो आप चैट जीपीटी सब इसमें भी एनएलपी यूज होता है। एप्लीकेशन ऑफ एनएलपी, चैट बॉट असिस्टेंट। एक दबाइए इसके लिए, दो दबाइए, समझ रहे हो? जो कस्टमर केयर कॉल करते हैं। टेक समराइजेशन। आज जो न्यूज आया है, लेट्स से न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन सब है उसको समराइज करके बताओ क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे हिसाब से। मैं सारा न्यूज नहीं पढ़ूंगा, जो हेडलाइन पता के समराइज कर लो। स्पीच रिकॉग्निशन, ठीक है। इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन, जैसे न्यूज आर्टिकल से यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना। चैट जीपीटी जो है वो भी एक प्री ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है। ये एनएलपी को बहुत यूज किया है, क्योंकि टाइप जब आप टाइप करते हो ना टेक्स्ट में, आजकल तो चैट जीपीटी लेटेस्ट वर्जन तो इमेज को भी सपोर्ट करता है, इमेज को भी सपोर्ट करता है, दिखाया था मैंने आपको। तो टाइगर विथ डॉग दिखाया था। सेंटिमेंट एनालिसिस, जो ट्विटर पर सेंटिमेंट देते हैं लोग, उसे एनालिसिस करके हम जान सकते हैं ये जो ट्वीट है वो किस तरह का ट्वीट है, अच्छा है बुरा है या किस तरह का है। बोला लैंग्वेज ट्रांसलेशन, एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। क्लासिफिकेशन, स्पैम है और है कि नहीं है मैसेज, रिकमेंडेशन कर सकते हैं, बहुत सारा काम है। इसमें एसक्यूएल का बेसिक आप जान पाओगे, क्योंकि एसक्यूएल में जो क्या होता है, डाटा डाटाबेस। कोई भी कंप्लीट प्रोजेक्ट करने के लिए आपको डाटाबेस चाहिए। बैकग्राउंड में डाटा कहाँ रहेगा? डाटाबेस में ना। तो इसको जाना थोड़ा बेसिक जानना अच्छा है। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस को कैसे मैनेज करेंगे, किस कौन सा डाटा रखेंगे, किसको एक्सेस करेंगे, किसको डिलीट करेंगे, किसको अपलोड करेंगे, ये सारा चीज एसक्यूएल में हो सकता है। जहां पर भी हो, क्योंकि बिना बैकएंड के काम कैसे होगा? डाटा रहेगा कहाँ पर? आपने फॉर्म फिलअप किया, सबमिट कर दिया, डाटा कहाँ रहेगा? बैकएंड चाहिए ना। पावर बीआई, पावर बीआई क्यों होता है? डाटा विजुअलाइजेशन के लिए। न्यूमेरिक डाटा है कंट्री का सबका। ये देखो, ये जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये पावर बीआई का एप्लीकेशन। तो ग्राफिकल देखने में मजा आता है, अच्छा 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 अच्छा, ये इसका इतना परसेंट, इसका इतना परसेंट, अच्छा अच्छा। देख रहे हो? तो विजुअलाइजेशन टूल बहुत बढ़िया टूल है, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन टूल। देन हम पढ़ेंगे आजियोर। आजियोर थोड़ा जानना पड़ेगा आपको। आजियोर क्या होता है ना, क्लाउड प्लेटफॉर्म। क्लाउड मतलब क्या होता है? देखिए क्लाउड आजकल, आप अगर अपडेटेड से भुवनेश्वर में आओगे, लेट से गांव से आए, तो क्या करोगे? घर खरीदोगे या भाड़े में लोगे? समझ रहे हो? तो ये वही चीज है। अगर मेरे मेरे जो सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो प्रोसेसिंग फैसिलिटी लिमिटेड है। अगर मैं चाहता हूँ कुछ प्रोजेक्ट, एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, मेरा सिस्टम सपोर्ट नहीं रहेगा, रन नहीं कर सकता। आप अभी जाओगे, लेट से 50 स्टूडेंट जाओगे, पिकनिक जाओगे, एक साइकिल है, ऐसा क्यों क्या? अरे एक साइकिल में दो जन जा सकते हैं, एक जन जा सकता है, 50 कैसे जाओगे? तो उसी तरह से मेरा जो लैपटॉप उसका रिसोर्स लिमिटेड है। वो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को रन करने से 1 साल लगा देगा टाइम। तो मैं क्या करूंगा उस टाइम में? ना क्लाउड, क्लाउड मतलब आप क्या करोगे ना, आप एक भाड़े में ले लोगे, एक बस ले लोगे, भाई चलो 50 लोगों को लेके जाओ पिकनिक। वैसे ही आप, इंटरनेट बहुत सा कंपनी है जो भाड़े में देते हैं, अपना मेमोरी देंगे, अपना सॉफ्टवेयर देंगे, सब कुछ दे देंगे, भाड़े में देंगे। तो आपको, आपका जो लॉजिक है, आपको कितना प्रोसेसिंग पावर चाहिए, क्या चाहिए,
पैसा के हिसाब से, तो आप अपना कोड बाहर रन कर सकते हो। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का है। आज आजकल नॉर्मली हम जो बनाएंगे जो सॉफ्टवेयर मशीन लर्निंग को एआई में, उसको डिप्लॉय करने के लिए क्लाउड का हेल्प लेंगे। ठीक है। नहीं तो टॉपिक जनरेटिव एआई, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मजादार है। चैट जीपीटी क्या है? जनरेटिव है। कंटेंट जनरेट हो रहा है। नहीं, देखा था मैंने। तो जनरेटिव एआई रेफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स दैट कैन जनरेट न्यू कंटेंट जनरेट करेगा। अच्छा, आप एक जो डायरेक्टर बोल रहे हैं, हाँ राजा मौली बढ़िया स्टोरी लिखा है, बाहुबली बना दिया, बोलो क्या करते हैं? मतलब जो स्टोरी राइटर क्या करता है? स्टोरी को इमेजिन करके लिखता है, नहीं, वो जनरेट करता है। तो उस तरह से ये टूल्स का काम होता है, वो जनरेट करेगा कंटेंट। समझ रहे हो? क्या करेंगे? कंटेंट को वो जनरेट करके देगा, आप जो चाहते हो। टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए, म्यूजिक चाहिए, मुझे गाना बनाना है, यही आपका हेल्प करेगा। इस तरह का गाना, रोमांटिक गाना होना चाहिए। अच्छा, इस सिंगर सिलेक्ट करो। हाँ, किशोर कुमार के टोन में चाहिए, ये मोहम्मद रफी के टोन में चाहिए। लिरिक्स क्या होना चाहिए, सब चीज। तो टेक्स्ट जनरेशन के लिए नॉर्मली चैट जीपीटी, जेमिनी, डिपसीक यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, ये था डिपसीक। जो भी क्वेश्चन पूछोगे, नहीं हाँ डिपसीक है। बोला, मैं लगा बोल रहा हूँ हु आर यू, आप कौन हो, तो बताएगा वो मुझे कि हाँ देखिए मैं ये हूँ। देखते हैं क्या बता रहा है। थोड़ा चाइना में बताएगी, चाइना का है ये। डिपसीक है, वो चाइना का है। आई एम डिपसीक चैट एसिस्टेंट। अरे दिख रहा है, पहले आ रहा था। आई एम डिपसीक चैट, योर ए असिस्टेंट क्रिएटर डिपसीक। मेरे लिए थे जनरेट और क्रिएट। क्रिएट है स्टोरी इन उड़िया। हो यार, द मेन कैरेक्टर्स आर टाइगर, कॉमा, डॉग, कॉमा, डियर, कॉमा, ह्यूमन। हियर द टाइगर विल किल द डॉग। ठीक है, उस हिसाब से स्टोरी बनाएगा। देखते हैं। तो मुझे रिक्वर है भाई, देखो कितना पावरफुल है। तो देखो बना रहा है, किसे बना रहा है? उड़िया में। उड़िया लिखा था ना। क्या लिखा है? ବନର ମିତ୍ରତା, फ्रेंड द फ्रेंडशिप ऑफ द फॉरेस्ट। ଏକ ସମୟରେ ଗହନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଟିଗଡା। ଟିଗଡା, ବାଘ ନା ଟିଗଡା। କୁକୁର ହଉଛି ଶ୍ୟାମ, ହରିଣ ହଉଛି ଚିତା, ମଣିଷ ନାଁ ହଉଛି ରାଜୁ, ବାସ କରୁଥିଲେ। ବାଘଟି ଖୁବ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଭୟ ଦେଖାଉଥିଲା। କୁକୁର ଶ୍ୟାମ ଥିଲା ବୁଦ୍ଧିମାନ, ସହାୟକ, ହରିଣ ମୀନା। ଗପ ସେ ଲେଖୁଛି ଭାବିକି। ଦିନେ ବାଘଟି ଭୋକରେ କୁକୁର ଶ୍ୟାମକୁ ଧରି ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଶ୍ୟାମ ଡରିକରି ଚିତ୍ତ କଲା, ମତେ ବଞ୍ଚା, ବାଘ ମତେ ମାରିଦବ। ହରିଣ ଚିତ୍ତା ରାଜି ପହଞ୍ଚି ଗଲେ। ଏକା ନୁହଁ ମାନେ, ତାକୁ ଯେଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି। ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ବାଘକୁ ଧମକାଇଲା। ବାଘ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା, ସେ କୁକୁର ଶ୍ୟାମକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲା ଯେ ଜୀବନରେ କେବେ ଅନାବଶ୍ୟକ ହିଂସା କରିବନି। ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ? ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଗଲେ ତାকে ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ। ଆଉ ତାକୁ ରିଜେନେରେଟ କର ନା, ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ଆଉ ଥରେ କର। ସେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବ, ଭାବିବ। ତ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ ଡାଇନାମିକାଲି।
एक तो जंगल चेंज हो गया है, अब नाम नहीं दे रहा है, देखो बाघो कुकुर हल्ला देखो, जनरेट हो रहा है ना, लिख रहा है ना, जैसे नहीं कि पहले से लिखा है, कहीं पर है नहीं। बाघो राजा, कुकुर भोलू। ओके। ओके नेक्स्ट थी। तुम लोग अगर किसी छोटा भाई बहन को गाना, अगर कोई स्टोरी बनाना सिखाना है, स्टोरी बोले, उसको किस तरह का स्टोरी पसंद है, मेरा भाई को इस तरह स्टोरी पसंद है, अच्छा, तो मैं चैट जीपीटी को यूज करके, डिक्सी को यूज करके इस उस तरह का स्टोरी बना सकते हैं, जो उसको पसंद है। नेक्स्ट, वो जो था इसका, इमेज के लिए दिखाया था मैंने, जो आज दिखाया था इमेज के लिए, देखो इमेज के लिए, देखो एक बार किया था इसको, जो दिया था आपको दिखाया था, बहुत सारा टूल है, बट मेन थिंग इज दैट कि आप कौन कौन सा टूल यूज करना चाहते हो। देखो ये चार जीबी का शायद वर्जन है, बट ये जो है वो इमेज जनरेट कर रहा है, वो था टेक्स्ट जनरेशन के लिए, ठीक है। ऐसे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पता देगा, तो हुआ, लेट 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 इट टेल, ये बताएगा मैं कौन हूँ, चार जीपीटी हूँ कि वर्जन कौन सा है, क्या है। I'm ChatGPT and AI assistant with OpenAI. Think we always be awake. What is your version? छोटा बड़ा मिस्टेक को भी क्या लिखा है, GPT 5 एक्टिव, इसे इमेज जनरेट करा डायनामिकली, where say create an image where tiger sitting on elephant, मुझे ये रिक्वेस्ट दिया तो वो अपना नॉलेज तक, नॉलेज करके इमेज बनाएगा अभी, एक टाइगर होगा जो कि एलिफेंट के ऊपर बैठा हो, तो वो कर रहा है, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा वेट करते हैं, टाइम लगेगा उसका। तो आपने देखा जो मैंने लिखा था, क्रिएट एन इमेज है टाइगर सिटिंग ऑन एलिफेंट, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो वो जनरेट कर लिया। अब मुझे ऐसा इमेज चाहिए, मैं कई बार कैमरा पकड़ के घूमूंगा दुनिया में घूमूंगा, ऐसा इमेज नहीं मिलेगा, मुझे इमेज चाहिए जनरेट करके, तो ये आपको देगा। तो बहुत सारे टूल्स है कोड जनरेशन के लिए, कोड प्रोग्रामिंग हेल्प के लिए गिटहब कोपायलट है, कोड लामा है, ठीक है। वीडियो जनरेशन के लिए वीडियो क्लिप क्या देगा, वो टाइम लगेगा ये, समझ रहे हो। तो क्या एआई नहीं कर पा रहा है अभी, लेकिन अभी एआई बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, सोचो वो जवान होगा, 20 साल का होगा, तो किस तरह का दुनिया होगा, समझ रहे? तो हमें, अगर हम इसको नहीं सीखेंगे सब चीज, डाटा साइंस मशीन लर्निंग एआई, हम पीछे रह जाएंगे। इन सब चीज को बनाएगा कौन भाई, सब तो यूज करेंगे, बनाएगा कौन? जो बनाने वाले होते हैं उनका सैलरी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यूज करते हैं जो लोग, उनका सैलरी कम होता है, याद रखो। तो आप लोग, तो ये जो आज का जो था वेबिनार, मेरा एक ही मकसद था कि देखिए मैं आपको समझा क्या ये चीज है क्या, क्यों इतना पॉपुलर है इंडस्ट्री। हर कोई चाहता है भाई, मैं एक ऐसा बिजनेस करूं, मैं घर में, वो दिन में सोऊं रात में सोऊं, वो अपने आप करेगा, मैं एक दुकान कर लूंगा, मैं एक दुकान दे दिया, वहां पर एक रोबोट बैठा दिया, भाई वो सेटिंग करेगा,
मैं घर आराम से खाना वाना खा के घर में मूवी देखूंगा, सोऊंगा, घूमूंगा, टेंशन फ्री। इंसान से गलती हो सकता है, उससे गलती नहीं हो। समझ रहे हो? ऑन द बिहाफ ऑफ मी वो मेरा दुकान में बैठा है, लोग जा रहे हैं। जैसे मेरा एक कपड़ा का दुकान है, वो कपड़ा बेच रहा है, पैसा रख रहा है लोगों से। समझ रहे हो? तो आज आगे जाकर यही होगा। हर किसी के पास इस तरह का मशीन का सपोर्ट होगा। मैं समझ आ रहा हूँ, मुझे बॉडी गार्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए भाई, कौन सिक्योरिटी देगा? मैं मशीन बना लिया भाई, वो मुझे सिक्योरिटी देगा। मतलब कि ये अलाउ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा लाइफ की? हाँ, मतलब आपको सिक्योरिटी, वो किसको मार दिया, क्या किया, तो ये डिबेट का टॉपिक है, बट आगे जाकर ये बहुत हमारा लाइफ स्टाइल बहुत चेंज होने वाला है। और हम 90s में जाएंगे तो इस तरह का लाइफ स्टाइल हमारा नहीं था। 100 साल पहले ऐसा नहीं था। 1000 साल पहले तो कुछ भी नहीं था। तो अब सोचो कि 100 साल बाद क्या होगा। लॉट ऑफ थिंग्स। तो नेचुरली चेंजिंग। आप लोगों को इस तरह चीज कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट दिखाया कैसे बनाते हैं इसको, वो सीखना। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू टू बी हियर, टू बी पेशेंट। आप कितना टाइम तक रहे, आप लोगों ने सुना, कि मुझे लग हाँ। और ये सारा चीज हम इसका ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर पाइथन सॉफ्ट में, ठीक है, जो कि हमारा खंडगिरी घर में है। हम ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही ट्रेनिंग देते हैं। और हम प्रेफर करते हैं कि स्टूडेंट ऑफलाइन आके क्लास में बैठ के करें। और हमारा सेशन पूरा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। ठीक है, सारा स्टूडेंट लैपटॉप और सब लैब मैंडेटरी। और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं कर सकते हैं, ना प्रॉब्लम। लेकिन हमारा मकसद यही है कि आप लोगों को ये सब चीज जानने से ही तो इंटरेस्ट आएगा ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मजेदार है भाई। जब आप कुछ प्रोडक्ट बना लोगे तब आपको खुशी आएगा। तो वो आपका आउटपुट है, कंपनी वही पूछेगा क्या प्रोजेक्ट किया था आपने, क्या क्या किया था बताओ। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू बीइंग ए पार्ट ऑफ टुडेज वेबिनार। आप लोगों ने इतना टाइम देके, अपना मूल्यवान टाइम देके सुना। और मुझे लगता है, आई फील कि अगर मैंने आपको, मुझे लग रहा, हाँ हो सकता है कि आप लोगों को कुछ काम में आएगा, ठीक है, आगे जाकर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल सेशन। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी। ठीक है, एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, नो प्रॉब्लम। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं।